दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग से अच्छा बिजनेस कोई और होगा। ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप एक मंथ लगातार मेहनत करते हैं और काम करते तब आपको 20 या 25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। यहाँ पर आप सेकंडों में या मिनटों में कमा सकते हो। दोस्तों आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो लॉस भी होता है, यह तो जुआ है, सट्टा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो या कुछ भी करते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर इस बिज़नेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, क्या वो जुआ नहीं है? ऑफ कोर्स वो जुआ है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हो। क्या पता उसके बारे में आप काम किए होंगे साल भर या 6 महीने, तब इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज हो गया होगा, तब आप इनमें से स्टार्ट करते होंगे। तब कहीं इसे ग्रो करने में 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय भी लगता है। उसी प्रकार यह ट्रेडिंग का बिज़नेस है। दोस्तों यहाँ पर आते ही लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, मैं आते ही पैसा छापना शुरू कर दूँगा। सीखने के बारे में सोचते ही नहीं है। दोस्तों जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते वो सब जुआ है, और जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे बंदा जुआ से करोड़ों रुपए या अरबों रुपए कमाता है। तो स्टार्टिंग में वो भी लॉस किया होगा, लेकिन जब उसको बराबर लगातार करने लगा तो उसके धीरे धीरे हर चीज़ को नॉलेज होता गया। वो जान गया कि किस काम पर फोकस करें तो पैसा लॉस हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते और वो ही स्टार्ट करते हैं तो वह जुआ है मेरे हिसाब से। आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते और वो ही स्टार्ट करते हो तो वो जुआ है मेरे हिसाब से। उसी प्रकार ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी, अगर ट्रेडिंग स्टार्ट में लॉस हो रहा है, एज जस्ट लर्निंग, उसी प्रकार से लॉस कीजिए। और हाँ, लॉस आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी औकात के हिसाब से होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि लोन से लेकर ट्रेड करें या किसी से उधार पैसा लेकर ट्रेड करें। ट्रेडिंग सीखने के लिए अपना पैसा यूज़ करें, ना कि किसी दूसरे का। यदि लॉस हो जाए तो किसी का ताना ना सुनना पड़े। देखो, शुरुआत में आपका लॉस होना तो तय है। ऐसा नहीं है कि आप आते ही करोड़ों रुपए छापने लगेंगे। देखो, मेरा एक दोस्त है जो जॉब करता है, जो 18,000 रुपये कमाता है। जब उसे ट्रेडिंग के बारे में पता चला यहाँ तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो वो आते ही इक्विटी छोड़ के ऑप्शन में ट्रेड करने लगता है। उसको पहले दिन प्रॉफिट होता है 6,000 का, तो बहुत खुश होता है कि यार 6,000 प्रॉफिट हुआ। तो वह ये सोचता है कि यार थोड़ा और कमा लेते हैं, तो 3,000 और प्रॉफिट हो जाता है। और उसका नॉलेज जीरो होता है और वो 9,000 रुपये कमा लेता है। फिर दूसरे दिन ट्रेड किया और हो गया 15,000 का लॉस। क्यों हुआ? लालच की वजह से। ये उसको भी सोचना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं आता, ना ही मैं सीखा हूँ। हम 1 महीना मेहनत करते हैं तो उसे 18,000 मिलता है, और यहाँ पर तुमको 1 घंटे में 6,000 प्रॉफिट हो गया। तो मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, दोबारा लालच नहीं करना चाहिए था। वो ये सोच रहा था कि मैं पैसा डबल हो जाए। उसी प्रकार से 95% लोग आज लॉस में हैं। जब मार्केट में आप आ रहे हैं और आप ट्रेडिंग को इतना सिंपल समझ रहे हो, उतना सिंपल है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सीख कर रहे हैं तो हाँ, सिंपल हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे आप साइकिल चलाते हैं। शुरू में आप गिरते हैं, फिर चलते हो और फिर सीखते हो। बाद में जब चलानी आ जाती है तो कितना सिंपल लगता है साइकिल चलाना। यदि आप ये सोचते हैं कि यह कैसे चलेगी, इसे तो खड़े होने पर भी गिर जाएगी, तो यह चलेगी, इसमें तो 2 पहिए हैं, इसका कैसा बैलेंस बनेगा, मैं इसे कैसे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा, चोट भी लग सकती है मेरे। तो आप कभी भी पूरी ज़िंदगी साइकिल नहीं चला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही ट्रेडिंग में होता है। आप सोचते ही रहोगे तो कभी ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, कोशिश करना कभी मत छोड़ो। एज लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। अर्निंग तो बाद में भी हो जाएगी,
पहले लर्निंग होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।